वो आए अपनी प्रथम जिज्ञासा करके। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तांबर पाठ है जो, वो हम लोगों की इतने यानी कहना चाहिए दिनचर्या में आ गया है कि हम उसे पढ़े बिना रह नहीं सकते। भले हम कुछ भी सुन लें, वो करे या ना करे, पर हमारा मन नहीं मानता कि हम उसको पढ़ें नहीं। पर आप बताइए गुरुजी, आपका जो बोलने का तरीका, सोचने का, कहने का, तो हम कैसे इस भक्तांबर को कैसे अपने उसमें आपके ज्ञान के माध्यम से उसको हमेशा अपने जीवन में उतारें कि हमारे लिए जो फलदायी रहे वो। नमस्ते महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कई ऐसे प्रसंग होते हैं जिन प्रसंगों को अत्यंत गंभीरता से और समझ के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। 24 तीर्थंकरों की और अनंत केवल ज्ञानियों की जो उपदेश प्रणाली है, जो उनका मार्गदर्शन है जगत के संसारी जीवों के लिए, उन उपदेशों को थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए वो क्या चाहते हैं हमसे। पहली बात तो ये है कि तीर्थंकर ये कह रहे हैं कि मैं केवल ज्ञानी, मैं अरहंत बना कैसे, मैंने क्या क्या कर्म किए हैं जिन कर्मों के कारण मैं अरहंत बना, और मेरे प्रभु ने कोई भी अलग साधना नहीं बताई कि जिन विधि से वो स्वयं को शुद्ध बनाया, वही सारी विधियां उन्होंने हम लोगों के लिए बताई है। और उस विधि में देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थों के लिए उपदेश मिला, और मुनियों के लिए भी 28 मूलगुणों की उपदेश मिला। और इन उपदेशों में गृहस्थों के लिए एक देवस्तुति होती, प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना। ये भगवंतों के द्वारा कहा गया कि जो भी संसारी जीव है वह अपना कल्याण, मंगल, हित चाहता है, अपना सौभाग्य, अपने पाप कर्मों का विनाश चाहता है, अशुभ कर्मों को विनाश करके शुभ कर्मों की स्थापना जीवन में करना चाहता है। जो संसार की मानसिक, वाचनिक, शारीरिक, अधिक भौतिक विपत्तियाँ और आध्यात्मिक विपत्तियाँ, आधि, व्याधि, दरिद्रता, संकट, अचानक अनेक प्रकार के उपद्रव जो उत्पन्न होते हैं, उन सारे अचानक उपस्थित होने वाले दुख के कारणों को तत्क्षण उसी समय अगर वह नष्ट करना चाहता है, तो उन्होंने औषधि के रूप में हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया कि आप पंच परमेष्टि की प्रशंसा करें। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही है कि आपको पंच परमेष्टि की प्रशंसा करना चाहिए। जब संसारी जीव ने वो बात सुन ली, भगवंतों के द्वारा कही हुई कि हाँ भगवान ने कहा है कि पंच परमेष्टि की प्रशंसा करना चाहिए। अब जो व्यक्ति प्रशंसा जिससे भगवान करवाना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को पंच परमेष्टि है क्या, उनका जीवन क्या है, साधना क्या है, तप क्या है, ज्ञान क्या है, चरित्र क्या है, आदतें क्या है, रुचि क्या है, साधना के में पुण्याश्रव कैसे हुआ, पापाश्रव कैसे, ये सब चीज़ें उनके जीवन चरित्र अगर हमें पता हो तभी तो ना हम उनकी प्रशंसा करेंगे। तो भगवंतों की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास मटेरियल चाहिए। मटेरियल माने जानकारी। अब वो जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के माध्यम से हम भगवंतों का जो अरहंत परमेष्टि आज विद्यमान है, उनके वर्तमान के गुणों का भी हमें ज्ञान मिलता है, और उन गुणों तक उनको पहुँचने के लिए किस किस प्रकार की साधन विधि का अभ्यास करना पड़ा, कितने भवांतर तक उन्होंने किस प्रकार की स्थितियों में खुद के जीवन को रखा, वो सब उसमें हमें मिलता है। और हम उन सारी विधियों को जानते हैं कि मेरे महाप्रभु 10 भव पहले मुनि बने, केशलोच किया, दिगंबर बन करके विहार किया, दुख सहन किए, उपसर्ग सहन किए, मौत के मुंह में गए तो भी उन्होंने अपने आप को विचलित होने नहीं दिया। तो ये सारे साहस भरे कार्य, वीरता भरे कार्य, और तपोबल, मनोबल, शरीर की इंद्रियों का बल, धैर्य का बल, अनेक प्रकार की क्षमा का बल, किसी के पास ब्रह्मचर्य का बल, तो अनेक प्रकार के गुणों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और वो सारी साधनाओं में से एक साधना वो है प्रशंसा करना। अब प्रश्न वही आता है कि आप, जिनेंद्र भगवान ने कहा कि आपका कल्याण जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने से, फिर आपको वही तो मैं कब से पूछ रहा हूं कि क्या आपने कभी जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा की क्या? तो जवाब आता है ना। फिर आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो। तो कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है तो क्या मैं उसको बोलूं कि ये स्तुति कर रहा है?
नहीं ना, लेकिन मैं पढ़ने के लिए मना इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको मेरे प्रभु की महिमा आखिर पता कैसे चलेगी। चाहे परमागम स्तोत्र हो, वितराग स्तोत्र हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, भक्तांबर स्तोत्र हो, विशापार स्तोत्र हो, अनेक प्रकार की भक्तियाँ जो हमारे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे लिए आचार्यों ने हमें लिपिबद्ध करके दी है। तो हमें क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? बिल्कुल पढ़ना है। आस्था रख के पढ़ो, विश्वास रख के पढ़ो, कंठ में ले लो, 24 घंटे पढ़ लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको फिर प्रभु की महिमा और प्रभु की प्रशंसा के लिए बिंदु कहाँ से लाओगे? ये पढ़ते रहोगे तभी तो ना आपके पास ज्ञान आएगा। आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने पिछले जन्म में कहाँ कहाँ जंगल में बैठे थे और क्या क्या हुआ था। अब ये तो हो गई आपका पठन पाठन की क्रिया। तो आपके द्वारा जब पढ़ा जाता है तो एक्चुअली मैं उसको क्या कहूँ? क्या आपने भगवान की स्तुति की ऐसा कहूँ? क्या मैं ये कहूँ कि ये स्तोत्र आपने पढ़ लिया, अब इसके जो फल मिलना है आपको मिलेगा? मैं किस मुंह से बोलूँ ये पहले बताओ। जबकि ये भी मैं जानता हूँ, जो भी व्यक्ति आस्था के साथ विनय, अत्यंत विनय पूर्वक अगर जिनवानी को पठन भी कर लेता है तो भी 500 लघु विद्या और 700 महाविद्या उसको प्रकट होती है पढ़ने मात्र से। तो कोई मुनि महाराज ऐसे होते हैं जो इन शास्त्रों को 11 अंग 14 पूर्व जो प्रमाण शास्त्र होता है उसको अंतर मुहूर्त में पठन कर लेते और इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके बैठ जाते हैं। तो ये क्या है? ऐसा नहीं कि पठन करने के बाद फल नहीं मिलता, लेकिन वह फल सिर्फ प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग संबंधी है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी दूसरों की हुई प्रशंसा अगर आप पढ़ लो और आपको वो फल मिले उसको, तो ये कैसे संभव है? ये टेक्निकल तरीके से मुझे थोड़ा सा डिफॉल्ट लगता था और मेरा कर्तव्य मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों को सावधान करूं कि आप पढ़ के जा रहे हो, ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति आपने पढ़ मात्र ली, आपने नॉलेज संग्रह करने के लिए अगर पढ़ लेते तो मैं कहूँगा कि जीवन भर पढ़ लो। लेकिन अगर आप ये समझ करके पढ़ रहे हैं कि मैंने पढ़ लिया, इसका मतलब हो गया कि मैं स्तुति कर ली और स्तुति करने के बाद जो फल मिलना है वो मुझे पढ़ने के बाद मिले, ये संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि उसमें एक भी आपने कोई आपके ना आपका कुछ उसमें लगा ही नहीं। रेडीमेड कैसे संभव होता है? मान लीजिए, जैसे कई सारे उदाहरण मैं उस दिन भी दे चुका हूं कि आपको लोगों को यह लगता है कि मैं उसको मना कर रहा हूं। मैं मना नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल बातें आपको समझा रहा हूं कि आप इस एंगल से जाओगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप इस एंगल से जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर वो एंगल आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, निरंतर पठन पाठन की क्रिया जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिनेंद्र भगवान से संबंधित, पंच परमेष्टि से संबंधित संसार का कोई भी साहित्य हो, जिसका साहित्य का संबंध अगर जिनेंद्र भगवान के साथ है, आप उसको पढ़ो। लेकिन पढ़ने के उपरांत ज्ञान करना और ज्ञान लेकर के फिर प्रभु के सामने, जैसे उस दिन भी मैंने थोड़ा प्रशंसा करके उदाहरण के रूप में भगवान के बालों की प्रशंसा की थी मैंने। तो भक्तांबर स्तोत्र को माध्यम बनाओ, कल्याण मंदिर स्तोत्र को आधार बनाओ, परमागम स्तोत्र को आधार बनाओ, विशापार स्तोत्र को आधार बनाओ। चैत्य भक्ति है, नंदीश्वर भक्ति है, समाधि भक्ति है, योगी भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति है, सिद्ध भगवान की भक्ति है। इन भक्तियों में ज्ञान भरा पड़ा है। क्योंकि मैं अविचल सागर, अभी 20-30 साल पहले धरती पर जन्म लिया मैंने, मुझे पता ही क्या है पंचपरमेष्टि के बारे में, उनका नाम, अता पता, साधना, तप, विशेषताएं, उनकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, देवता आते थे नहीं आते थे, समोचरण लगता था नहीं लगता था। तो ये तो उन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से ही हमें पता चलेगा, पता कहाँ से चलेगा? तो उसको आधार बना करके आप आराम से बैठिए। पहले काव्य में क्या लिखा है, दूसरे काव्य में क्या लिखा है, तीसरे काव्य में क्या लिखा है, आप धीरे धीरे उसका विस्तार करो। और वो सारी बातें, उसका उपयोग करना भी आप लोगों को नहीं आता। तो ये जो हम लोग भावपूर्वक पढ़ो, ऐसा जो बोलते भाई पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन फल का प्राप्ति होने के लिए मैं हाँ नहीं बोलता मेरे जीवा तो। क्योंकि कैसे संभव है, कैसे संभव है बताओ ना। आप अपनी मां के पास गए मान लो कभी, और आप अपनी मां के बगल में बैठे हो और आपने एकांत मिलते ही अपनी मां से आपने आधा एक घंटा बात की और बहुत सारे सुखद समाचार आपने अपने ससुराल के अपनी मां को सुनाया। मेरा पति बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा, भोजन बहुत अच्छा, रहना सहना बहुत अच्छा, नया मकान ले लिया, नया नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, सब अच्छा चल रहा है, बस समझ में अच्छा है, तो चिंता मत कर, मैं सुखी हूँ। सारी बातें आपने सुना दी माँ को। माँ का हृदय प्रसन्न हो गया, माँ ने एक हाथ की चूड़ी निकाल करके आपको गिफ्ट दे दी। ठीक है, तो क्या आपने गलत बोला, क्या माँ ने गलत किया? दोनों ने सही किया।
आपके बातें सुनकर के माँ का हृदय गदगद हो गया कि मेरी बेटी सही जगह है, सुरक्षित जगह है, खुशहाल है, मंगलमय है, भैया चलो अच्छा बात है, हम तो चले जाएंगे, ले लो बेटा ये गिफ्ट रख लो, अपने बच्चों का काम आ जाएगा, मेरा मन प्रसन्न है इसलिए ले लो। और वो बहू जो है घर वापस आ गई। अब घर वापस आ गई है, 6 महीने के बाद फिर वो चली गई अपनी मायके किसी काम से। अब उसके दिमाग में बातें आ गई कि पिछली बार जब मैं माँ के पास बैठी थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनाई थी, और सुनाने के बाद माँ ने मुझे दाएं हाथ की चूड़ी निकाल के दी थी 10 तोले की। मैं अब आज भी माँ के पास बैठूंगी, और उसने ये सोच करके माँ के पास वो बैठी भी रही, जो बातें पिछली बार उसने बोली थी वही सारी सेम टू सेम बातें उसने इस बार भी माँ को सुनाई 6 महीने के बाद। क्या उसकी माँ अब दूसरी चूड़ी निकाल करके दे देगी? आपको आपका दिमाग हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? यही मैं कह रहा हूं कि मानतुम भगवान के हृदय में आदिनाथ भगवान के लिए जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उस प्रेम में उन्होंने अपने भगवान से जो कुछ भी बोला वो तुम यहां कॉपी पेस्ट करके मार क्यों रहे हो? तुम्हें थोड़ी ना कुछ इनाम में मिलने वाला है, तुम्हें भी वैसा इनाम में कुछ नहीं मिलने वाला। सेम टू सेम कैसे संभव है बताओ? 5 करोड़ लोग भक्तांबर को पढ़ रहे, बर्मागम स्तोत्र पढ़ रहे, किसी भी पढ़ रहे, पढ़ने के ऊपर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पढ़ो ना। ज्ञान कहां से मिलेगा आपको? मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु कैसे है क्या नहीं है, प्रभु की महिमा क्या है? लेकिन मैं अगर चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल मैं करूं कि नहीं नहीं पिछली बार जो जो बातें बोल करके मैंने मां से 10 तोला सोना लिया था, इस बार भी मैं वही सारी बातें बोल करके 10 तोला सोना ले पाओगे क्या? जब आपका दिमाग ना बोल रहा है तो मेरा दिमाग भी उस पॉइंट पर ना बोलता है कि अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं ये पढ़ लूंगा और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। वो कुछ भी बोले, प्रवचन देने वाले लोग क्या बोल रहे, मुझे क्या लेना देना? मैं भेड़ चाल थोड़ी ना जीवन जीने के लिए आया हूं। मुझे क्या, मैं किसी का विरोध तो कर नहीं रहा हूं। भाई पढ़ो ना, तुम पढ़ के दिखाओ, लेकिन तुम कहोगे कि फल मिलने वाला है तो संभव नहीं। ना वो तुम्हारी भक्ति है, ना तुम्हारी बातें हैं, ना तुमने कुछ कहा उसमें। क्या कहा बताओ? तुम्हारा तुम घंटों तक उसको पढ़ते हो, तुम्हारा क्या है उसमें? तुम बताओ क्या है तुम्हारा? तुम्हारे शब्द है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा प्रेम है, क्या है तुम्हारा? क्या क्या है तुम्हारा? उसमें क्या लेना देना तुमसे? तुम प्रभु की जानकारी लो ना उससे। कभी बैठो, उसका हिंदी अनुवाद कर लो, पहले काव्य में क्या क्या लिखा, अच्छा भगवान ऐसे महान होता है, तो उस जानकारी लो, कलेक्शन करो, दूसरे दिन आकर के भगवान को सुना दो। लेकिन वो शब्द आपके होना चाहिए, वो विचार आपके होना चाहिए, वो इमोशन आपके होना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पर आपको आज तक किसी ने लिया ही नहीं गया, इसलिए आपको मेरी बातें अचंभित जैसे लगती है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि 40-50 साल आपका जीवन निकल गया, पढ़ो 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 पढ़ो, और अचानक मैं आ गया और मैं कह गई ये क्या कर रहे तुम लोग? तो आदमी तो हड़बड़ाएगा ना, हड़बड़ाएगा, घबराहट होगी, रात की नींद उड़ेगी उसकी कि महाराज क्या कह रहे हैं। पढ़ो ना, मैं तो कहता हूं अनंत काल तक पढ़ो, लेकिन दिमाग को ये कहो कि ये पढ़ने से मुझे कुछ नहीं मिलना, ये पढ़ने के बाद मुझे समझना है प्रभु महिमा कितनी है, और समझ करके मुझे अपने शब्दों में भगवान के सामने बैठ करके प्रशंसा करना है। मैं कभी लूंगा, आप मुझे थोड़ा सा 1-2 बार ऐसा समय दे देना, सुबह या 1 आध दिन 2 दिन बाद, कि मैं आपको पूरा का पूरा भक्तांबर का शुरू से ले लो। थोड़ा समय है मेरे पास, 1 घंटा लगता है उसको समझाने में। श्रद्धा तो है ही ना, श्रद्धा का फल और स्तुति का फल में अंतर है ना माते। मैंने आपको कहा कि आपको स्तुति करना है तो आप स्तुति करो ना। जैसे उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल देखो, मेरे पास उदाहरणों की कमी नहीं है, होलसेल जितना चाहे ले लो। एक आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? आप गुस्से में किसी को भी कभी कभी अंट शंट कछु भी बोल देते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ठीक है, मैं आज एक कागज, प्रबंधक जी एक कागज दे दो, मैं कागज पर आपको 200 गालियां लिख के देता हूं, ठीक है? आपका बस काम एक है, जब भी आपके घर में कोई पानी का लोटा गिरा है तो वही सेम टू सेम 200 गालियां आपको पढ़ के सुनाना है। आपके घर में कोई दूध का लोटा गिरा है तो भी वही 200 गालियां आपको उसको पढ़ को सुनाना है, ठीक है? आपके घर में कोई पानी का दूध का घड़ा भी गिरा दे तो भी उसको वही 200 गालियां सुनाना है। आपके घर में कोई चाय का कप तोड़ दे, चाहे चम्मच नीचे गिरा दे, तो भी वही 200 गालियां सुनाना है। आप सुना पाओगे? क्यों? मैंने तो गालियां देने की आपकी आदत है, मैंने तो लिख के दिया और आपको पढ़ना है बस खाली। हाँ? आप कर पाओगे क्या? ये आपको टेक्निकल तरीके से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ लग रहा है ना। आपको गाली भी देना है, लेकिन चम्मच गिर गई तो अलग गाली है, पानी का लोटा गिर गया तो अलग गाली है, दूध का लोटा गिर गया तो गाली भी है और एक चमाट भी है।
घी का लोटा गिर गया, गाली भी है, चमाट भी है, और शाम को बाप से अलग से क्लास भी है। हर चीज में, हर सिचुएशंस में हम गाली तो देना चाहते हैं, लेकिन शब्दों का क्वालिटी भी हमें तय करनी होती है कि चम्मच गिरने के बाद अगर कोई 7 पुस्तों की गाली दे तो यह गाली देने वाला गलत होता है। यार इतनी से चम्मच नीचे गिर गई, तुमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, 2 डंडे मार दिए, चम्मच नीचे गिरने के बाद तुमने उसको घर से धक्के मारा करके रात भर छत पे सुला दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो जैसा अपराध होता है वैसा आपकी गाली देने की प्रतिक्रिया, गाली देने का चयन भी, गालियों का चयन भी आप अलग अलग कर लेते हो। इसी प्रकार आपका अपने प्रभु के लिए जितना प्रेम होगा उतने आपके हृदय से, आपके कंठ से, आपके मुख से ऑटोमेटिक प्रशंसा के शब्द निकलेंगे। प्रेम नहीं है तो एक अक्षर भी दिमाग में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आप जिस लड़के को घर में जेठानी के लड़के को पसंद नहीं करते, उसने चम्मच भी गिराई, 10 गालियां दिमाग में आती है, और अपना कलेजे का टुकड़ा अगर घी का लोटा भी उड़ेल के चले जाए, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, गाली नहीं आती, ऊपर से छुपा करके रख लेते, बोल देना बिल्ली ने टकरा करके फाड़ दी थी। खुद भी झूठ बोलती है, बच्चे से झूठ बुलवाती है और आई गई बात करवा दी। क्यों? प्रेम था तो सब दिमाग चलता है। नफरत है तो छोटी सी बात के लिए भी, पतंगड़ के लिए दिमाग में 2-2 घंटे बहस करने के लिए हम घर में लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, तो जबान से 2000 गालियां निकलती है। तो आपके हृदय में जिनके लिए आप प्रेम करते हो, चाहे माँ को प्रेम करो, पति को प्रेम करो, पुत्र को प्रेम करो, चाहे माता पिता को प्रेम करो, चाहे मित्रों से प्रेम करो, आपके लिए जिनके हृदय में, आपके हृदय में जिनके लिए प्रेम है, वहां आपके मुख से शब्द निकलते कि नहीं निकलते? निकलते ना। जहां प्रेम है वहां शब्द, बातें, शब्दों का सारा संरचनाएं सब निकलती है बाहर। आप की 2 मामियां हैं, एक थोड़ा सा खड़ूस है, एक थोड़ा सा प्यारी प्यारी सी है। आप खुद चेक कर लो, आप बड़की खड़ूस मामी के बगल में बैठ कर के हाँ ना जी हूं ले आ रहे हल्के में निपटा दोगे, और छुटकी मामी है, प्यारी प्यारी सी है, अरे मामी क्या कर रही है, क्या कर रही है, मैं जाऊं, दिन भर चिपकी पड़ी रहेगी उसके पल्लों के बगल में, बक 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 करती रहेगी। क्यों? जहां प्रेम है वहां शब्द है, जहां प्रेम नहीं वहां शब्द नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? आपको कहूं कि आप मुझसे आकर के अभी 10 मिनट बात करो, जो व्यक्ति मेरे चिर परिचित है ना, वो 2 मिनट में आकर के दुनिया भर की बातें सुना देगा। जो नया व्यक्ति है, जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम भाव नहीं है, उसको कहो कि बोल दो, एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक हृदय में जिसके लिए प्रेम प्रकट नहीं होगा, वो कभी भी उसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकता। ये नियम है प्रकृति की। आप हृदयों की स्थितियों को समझो। परमात्मा ने अगर हमें कहा है कि हे विचर सागर, तुम पंच परमेष्टि की स्तुति करोगे तो तुम्हारा इतना कल्याण होगा। अरे भाई, वो स्तुति भी तो मेरी होना चाहिए ना। कल्याण मेरा है तो स्तुति मेरी, शब्द मेरे, प्रेम मेरा, बातें मेरी होना चाहिए। वो कहाँ है फिर? उस कंसेप्ट को जब आप करोगे नहीं, बना बनाया सारा बनिया हो, पैसे दे करके हर चीज खरीद करके घर में खाने की आदत पड़ी है। किसान कभी बने ही नहीं कि खेत भी जोत लिया, हल भी चला लिया, रात में जग भी लिया, बीज भी बो लिए, खरपतवार भी काट रहे, रात में रखवाइन करने के लिए जा रहे। तो ये मेहनत की कभी कमाई खाई ही नहीं आप लोगों ने। इधर से बंडल निकाला, उधर से माल आया। तो यहां भी यही चाहते हैं, इधर से भक्तांबर छोड़ दे और उधर से कृपा हो गई। यहां भी यही बनियागिरी की धंधा खोल के बैठे। तो पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना, कभी भी ध्यान रखना जीवन में। लेकिन पढ़ना क्यों है? क्योंकि प्रभु की महिमा का ज्ञान, प्रभु की दिव्यता, प्रभु का चरित्र, प्रभु की विशेषता, प्रभु का अतिशय, प्रभु का गर्भ, जन्म, तप और दीक्षा, केवल ज्ञान कल्याणक, उनके 10 भोग का हमें जानकारी मिलती है तो इन्हीं माध्यमों से मिलेगी। ये तो माध्यम है हमारे लिए। मैं कहाँ से लाऊं भगवान के बारे में ज्ञान? मैं कहाँ से करूं भगवान की स्तुति? जब मैंने पढ़ा, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े होते अथवा कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा होता, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कितने महान है? तो पढ़ना और स्तुति करना दोनों में अंतर है। आप स्तुति पढ़ने का काम करें, कंटिन्यू रखें, लेकिन स्तुति कर ली और स्तुति का फल मुझे मिलने वाला है, ये आपको कोई भी सोचने का अधिकार बनता ही नहीं, क्योंकि आपने स्तुति की कब? अभी मैं आपको एक कागज पर 200 गालियां लिख करके दे देता हूं, कहो इसको पढ़ लो, एकाग्रता से तल्लीन होकर के, लीन होकर के, दीपक लगा के पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो मेरे सामने खड़े रह करके। अब आपको बाहर जाकर के कोई कहेगा कि भैया हमने सुना तुमने महाराज जी को बहुत 200 गालियां दे दी अभी, आप सही सही बताओ, आप क्या बोलोगे? भैया दी नहीं, हमने तो पढ़ी हती। समझ में आ रहा है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैंने गाली दी थी, ये बोलोगे क्या?
नहीं नहीं, उन्होंने कागज दिया था और वो एकाग्रता से लीन पूर्वक भावपूर्वक वो गाली सुनाने के लिए कहा था, हमने पढ़ ली, हमारा नहीं था इंटेंशन। इसी प्रकार मैं आपको कहता हूं कि आपके दिमाग में जो भ्रम आया है कि पढ़ ली मतलब स्तुति कर ली, ये कभी भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आपका कल्याण मंगल करना है। प्रभु की वाणी की तरफ सही दिशा में ले जाना मेरा कर्तव्य होता है। मैं किसी चीज का विरोध और समर्थन दोनों नहीं करता। दुनिया की किसी भी पंथ परंपराओं का ना मुझे समर्थन करना है ना विरोध करना है। मुझे सिर्फ मेरे प्रभु ने जो कहा है वो आपको समझाने में कामयाब होने की कोशिश मात्र कर रहा हूं। प्रभु कहते हैं पंच परमेष्टि की स्तुति करो। आप स्तुति करते हो क्या पढ़ते हो, ये कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए ना, तब जाकर के आपको समझ में हाँ मुझे स्तुति करना है। अब स्तुति करने के लिए माल मटेरियल दिमाग में ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ से आएगा? सारे स्तोत्र पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, प्रवचन सुन लो, उसमें भगवान के बारे में बाल्यावस्था, गर्भावस्था, जन्म अवस्था, हाँ क्रीड़ा की अवस्था, राज्य अवस्था, संन्यास अवस्था, वैराग्य अवस्था, परमात्मा के अलग 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 बिंदु है। उन सारी अवस्थाओं का ज्ञान करके उनके सामने बैठ करके उनकी प्रशंसा करो। अब प्रशंसा करते कैसे है, मैं आपको 1-2 दिन में उसका पूरा विवरण दे दूंगा विस्तार से। अगली जिज्ञासा गुरु चरणों में श्री देवेंद्र कुमार जी कामरा अगली जिज्ञासा रखेंगे। संत धर्म दिवाकर आचार्य विद्यासागर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय सागर जी आचार्य समय सागर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन सम्राण समग्गम मग्गम मुफ्तरित्रम साधिशुद्धम साहु नमोतस नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी हमारी जिज्ञासा है पापी और अपराधी में क्या अंतर है? और दूसरी है महाराज पापी और अपराधी। अच्छा। और दूसरी महाराज जी है स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किलवी सात कापी नाम भवे धन्य सम्मत धर्मा छेड़ाम। पापी कहो अपराधी कहो, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। पापी पापी ही होता है, लेकिन अपराधी का पापी होना जरूरी नहीं है। जो निरंतर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोधमान, माया, लोभ अत्यधिक मात्रा में, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अपनी बुद्धि में करता है, उसको पापी कहते हैं। जो खोटे काम करने में रुचि रखता है, उसको अच्छा लगता है, उसको बहुत सुकून मिलता है सारे खोटे काम करने के बाद, उसको पापी कहते हैं। और अपराधी किसको कहते हैं? उसका मन नहीं था, उसके विचार नहीं थे, उसकी नीयत नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी कारणवशात उसको वह करना पड़ा जो उसको नहीं करना था, खुद को भी नहीं करना था, लेकिन कर लिया। तो लग तो ऐसा रहा है कि पापी ने भी कर लिया और इसने भी कर लिया, नहीं। एक में सुखानुभूति है और एक में मजबूरी है। तो जब मजबूरी होती है उसको अपराध कहते हैं। जैसे ये हत्या कर ली, तो किसी को भी हत्या करने का कोई शौक थोड़ी होता है। हाँ, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है कि भाई ठीक है अपराध हो गया इससे। तो न्यायालय में भी ये देखा जाता है कि क्या इसके पहले भी इसने ये हरकतें की है, नहीं की है, पहली बार हुआ है, चलो इसकी सज़ा कम की जाए। अपराधी है लेकिन सज़ा। लेकिन पापी जिसने एक हत्या की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी भी की, फिर चौथी भी की, पांचवी भी की, भैया ये तो पापी आत्मा है, छोड़ दो इसको, अंदर डाल दो, बाहर की जरूरत नहीं इसकी, तो उसकी सज़ा अलग मिलती है। तो पापी और अपराधी में बहुत अंतर होता है। काम वही है, लेकिन इंटेंशन में अंतर होने के कारण वह हम क्षमा के योग्य भी मानते हैं उसको। दूसरा क्या बोला था आपने? स्वापी देवोपि देवस्वा जायते धर्म किलविषात कापी नाम भवे तन्या। क्या? कापी नाम भवे तन्या। हाँ, क्या मतलब सुना रहे थे क्या पूछ रहे थे? मतलब एक का मतलब ये होना चाहिए, मतलब धर्म की प्रभावना से कुत्ता भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन बिल्कुल। सकता है, और अप्रभावना से आज सुबह ही मैंने प्रकरण लिया था विचार श्रेष्ठ बनने का। मनुष्य के जीवन में जब भी विकास होता है, उन्नति होती, तरक्की होती, चाहे सौभाग्य हो, मांगल्य हो,
सुखद स्थितियाँ जितनी भी उत्पन्न होने वाली है, ये आपके क्रियाकलापों के माध्यम से जब विचार उन्नत होंगे तभी होंगे। अभी आपके पास जो बुद्धि है, जो विचार है, जो सोच है, जो नीयत है, जो हरकतें है, अगर इसी के साथ आपका भाग्य बदलना होता तो कब का भाग्य बदल चुका होता। आपके भाग्य नहीं बदला, सुख नहीं बदला, अधर्म नहीं बदला, नाना प्रकार के बुद्धि में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, तो आपका भाग्य भी कभी नहीं बदलने वाला। क्योंकि आपका जो भाग्य है, किस्मत है, दैव है, जो कुछ भी है वो बिगड़ा से बिगड़ा हुआ भी है ना, उसका कौन कारण है? आपकी बौद्धिक प्रणाली, आपके सोचने के तौर तरीके, आपके देखने के तौर तरीके, आपके बोलने के तौर तरीकों की वजह से ही आपकी आत्मा में ये खोटा पाप आ चुका है। आपकी आत्मा में जो पाप इकट्ठा हुआ है वो कहीं पूर्व जन्म का होगा, पूर्व जन्म में हो, चाहे उसके पिछले जन्म में हो, चाहे उसके पिछले जन्म में हो। आया आपके दिमाग की खोटी हरकतों से, आंखों की खोटी हरकतों से, जबान की खोटी हरकतों से, नाक की खोटी हरकतों से, कानों की खोटी हरकतों से, हाथ पैर की खोटी हरकतों से ही आपके आत्मा में ये सारे बुरे कर्म इकट्ठा हुए। अरे भज्जा पुराने जन्म के पाप होंगे, पाप चाहे उसके हो, चाहे उसके हो, चाहे उसके पिछले 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 जन्म के हो, वो आत्मा में आए ही है आपके हाथ पैर, आंख, नाक, कान, दिमाग की वजह से। और आप चेक कर लेना कि जितने भी भारत में और जाति संप्रदाय के लोग हैं, उनका दिमाग जैसा काम करता है, उनकी आंखें जैसे काम करती है, उनकी जबान जैसे काम करती है, उनकी नीयत जैसे काम करती है, वो जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, युवती भोजन के बारे में देखते, सोचते, खाते पीते, मौज मारते हैं, तुम भी सेम टू सेम वो सारी हरकतें कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जो तुझे मिलेगा वो उन्हें मिलेगा, जो उनको मिलेगा वो तुझे मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कुत्ता हो, क्या सांप हो, क्या मेंढक हो, क्या जैन हो, क्या अजैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। तुम्हें जैन हो करके यहाँ मंदिरों में घुस करके कितना भी घुप करके बैठ जाओ और कितने भी आलू प्याज की थालियों पर नाच करके उछल करके कितना भी त्याग तपस्या कर लो, तुम्हारा कभी भी ऊपर उठना होना ही नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा पुण्य पाप ज़्यादा कमा लोगे, काट लोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारा कोई तरक्की संभव ही नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे मैं कई बार उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या किसी भगवान को पूजना आपके जीवन का लक्ष्य है क्या? कि मैं भगवान को जिंदगी भर पूजूंगा। क्यों पूजोगे भाई जिंदगी भर भगवान को? खुद को भी एक बार पूछ लो। तो भगवान ने कहा है तो कहाँ है, तो भाई उस काम को तुम्हें कितना फोकस करना है। पूरा उसी देव दर्शन और देव पूजा पर तुमने अपनी स्वर्ग की सीढ़ी और मोक्ष जाने के सपने देख के बुन करके बैठ गए, ये गलत बात है ना। भगवान ने ये सारा धर्म, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, चाहे आपको कहा हो, चाहे 28 मूलगुण की साधना मुझे दी हो, ये सारी साधना, सारी धार्मिक कर्म हमें इसलिए करने के लिए कहा था ताकि इन 28 मूलगुणों के माध्यम से अविचल सागर अपने दिमाग को ठीक से सोचना सिखा ले, आँखों को ठीक से देखना सिखा ले। जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ उसके आँखों को दिखती है उसको ठीक से देखे जैसा प्रभु को पसंद है। ये आंखें ऐसी मुझे बनाना था, ऐसी जबान मुझे बनाने के लिए भगवान ने कहा है कि मैंने जितना तुम्हें उपदेश दिया है उस उपदेश को सुन करके तुम अपनी जिह्वा को इतना सुंदर, मधुर, प्रिय, आनंद देने वाला, बोलने वाला बनाओ। चाहे पत्नी बन करके बनाओ, चाहे मुनि बन करके बनाओ, मुझे क्या लेना देना। भगवान कोई खुश थोड़ी होता है मैं मुनि बन के बैठू, हाँ आजा आजा आजा, कोई नहीं आजा आजा बोलता है इधर। कोई मैं भगवान का प्रिय नहीं हूं जब तक मेरी ये सारा सिस्टम ठीक ना हो जाए। इसीलिए कुत्ता भी देव बनेगा ये आगम में इसलिए लगा क्योंकि उसने अपने दिमाग को ठीक चलाया, उसने ठीक से सोचना चालू किया। जब लट्ठ मारा था कुछ लोगों ने उस कुत्ते को, ये जीवंदर कुमार की कहानी है। तो जीवंदर कुमार ने देखा कि भाई कुछ लोगों ने इस कुत्ते को पीट पीट करके चले गए, कुछ लोग विद्वान लोग। तो उसको जा करके नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनते 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 उसकी बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए, नीयत बदल गई और उसके कारण उसने देवगति का बंद किया और चला गया वो। तो बुद्धि और विचारों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप ज्यादा मंत्र, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा चालीसा पढ़ करके आप फिर क्या साबित करना चाहते हो? आप ज्यादा भगवान का ध्यान करके, ज्यादा पूजा करके, ज्यादा प्रक्षाल करके, बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हो? बोले पुण्य कमाना है। ध्यान रखना, धर्म पुण्य कमाने के लिए है और पाप काटने के लिए। यह तुम्हारी मान्यता है। मेरे प्रभु ने धर्म का उपदेश तुम्हें पुण्य कमाते रहो और तुम पाप काटते रहो इसलिए नहीं दिया था। मेरे प्रभु ने संसार को धर्म इसलिए दिया है ताकि तुम अपने मन को सोचना सिखाओ, आंखों से देखना सिखाओ, जबान से बात करना सिखाओ, कानों से सुनना सीख लो, चलना सीख लो, उठना बैठना बोलना चलना सीख लो। ये सीखने के लिए उन्होंने धर्म दिया था।
जबरदस्ती के माँ के पेट में पैदा हो गए, बाहर आकर के खाना खाते खाते सांड जैसा शरीर बड़ा हो गया, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी देख ली, उसी हिसाब से मार्केट में जाकर के बोलियां लगा दी और माथे पर लेकर के दानदाता और पुजारी और भक्त और दुनिया भर के तमगा लगा दी और घूम रहे गलियों में। क्या होने वाला है इससे? पुण्य आएगा। मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप अपने दिमाग से पुण्य कमाने के लिए धर्म का इस्तेमाल गलती से मत करो। ये धर्म पुण्य कमाने के लिए नहीं होता, ना ये धर्म पाप काटने के लिए होता है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है। आपको धर्म का वो इस्तेमाल सिर्फ इतना करो, मुझे सोचना सीखना है। आप बोलो मेरे पीछे कि हाँ मुझे सोचना सीखना है। मैं जीव हूं, जैसे मैं पहले साधना करता था, ये सोचता है विजय सागर तुम्हें सोचना सीखना है। भाई किसके लिए क्या सोचो? भाई ये संसार में स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जानवर है, पशु पक्षी है, आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, जमीन में रहने वाले जानवर है, और तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। फिर यहाँ संसार में मकान है, जमीन है, जायदाद है, मंदिर है, भगवान की प्रतिमा, गुरु है, सोना चांदी, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता, इन्हीं सारी चीजों से भरा पड़ा संसार है। 20-25 चीजें हैं। क्या देख रहे हैं हम अपनी आंखों से? लिस्ट निकालोगे तो आप अपनी आंखों से कितनी चीजें देख रहे हैं? 20-25 चीजें देखते जिंदगी निकलती है हमारी। क्या देख रहे हैं हम? कुछ देख नहीं, जमीन देखते हैं, ये सारे काला हरा पीला नीला, दीवारें देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला देख रहे हैं, सोना चांदी, जूते चप्पल कपड़ा, पति पत्नी माता पिता, सारे संसार की स्त्रियां, सारे संसार के पुरुष, जानवर कुत्ता बिल्ली, 5-25 जानवर, और आप देख क्या रहे हो? तो इन्हीं चीजों के बारे में मुझे सोचना सीखना है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, उसके बारे में मुझे सोचना सीखना है, मुझे देखना सीखना है, मुझे बोलना सीखना है। यही कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जैन धर्म का। इसके पहले शायद मैंने कभी बोला नहीं बोला, मुझे याद नहीं है। आप देख कर लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो भगवान कहे क्या रहे हैं। वो खुद भगवान बन के बैठ गए और उन्होंने, उनके समोचरण में देवता बैठे, मनुष्य बैठे, जानवर बैठे, बैठे कि नहीं बैठे, उनके समोचरण में बैठे। अब वो ये कह रहे भज्जा हम तो तुम्हें कोई मोक्ष भिक्ष तो दे नहीं सकते, मुझे भी मिला है तो मेरे समय आने के बाद मिला है, लेकिन मैं तुझे कुछ ऐसा उपदेश दे रहा हूं, तुम उसको सुन लो और उसका पालन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब स्वर्ग भी मिल सकता है, भोग भूमि मिल सकती है, विदेश क्षेत्र मिल सकता है, उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की प्राप्ति आपको हो सकती है। मैं उपाय बता रहा हूं। अब उन्होंने ये कहा कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये अधर्म होता है। ऐसा कहा क्या? क्या कहा उन्होंने? अहिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह ये धर्म होता है, ऐसा कहा क्या? क्या कहा भगवान ने? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह धर्म होता है। ठीक है, जो भी संसारी जीव अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता है वो इसके अनुसार अपना चर्या करे। फिर उन्होंने कहा 10 धर्म के बारे में बताया, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। और भी बहुत सारी बातें भगवान ने बताई। दया करो, विनय करो, नम्र रहो, लघु रहो, मधुर वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सब करो। ये भगवान ने कहा है कि नहीं कहा? कहा है। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं और आप मुझे जवाब देते चले जाना। अहिंसा धर्म का पालन करने से मेरा भला है क्या नहीं है? तो अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए मुझे भगवान की जरूरत है क्या मेरे अगल बगल के जीवित जीवों की जरूरत है? आप कंसेप्ट क्लियर, जैन धर्म को पूरा कंसेप्ट समझो, नहीं तो तुम लोग ये भगवान 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 करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, हाथ लगने वाला नहीं है। ज्यादा भगवान के पीछे इमोशनल होकर के मंडराने से तुम्हारा कोई 7 पुश्ते तरने वाले नहीं है। ये तरह भूतनी बितनी मर करके पैदा हो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। प्रभु की तरफ देखो, वो कह क्या रहे कि मेरा कल्याण किस में है। सत्य धर्म का पालन करने के लिए मुझे भगवान की जरूरत है क्या मेरे अगल बगल के जीवित जीवों की जरूरत है? भगवान आज के बाद मैं तेरे से सच बोलूंगा, तू मुझसे सच बोलना, जय हो सत्य धर्म की जय, ऐसा नहीं। मेरे अगल बगल में ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, जीवित जीव आएंगे, मुझे उनके साथ मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाला वचन, नम्रता से वचन, कोमलता से वचन बोलना है और अपना जीवन आगे बढ़ाना है। भगवान ने मुझे यही जिम्मेदारी दी है ना। अचौर्य व्रत का पालन करना है। अचौर्य माने चोरी नहीं करना। भगवान आज के बाद तू मेरी कोई चीज नहीं चुराना, मैं तेरी नहीं चुराऊंगा, जय। मुझे अचौर्य व्रत का पालन करने के लिए भगवान की जरूरत है क्या? अगर मेरे अगल बगल भी आएंगे सब, ये कोई अंगूठी पहन के आएगा, कोई चश्मा पहन के आएगा, कोई महंगा मोबाइल लेके आएगा, मेरे अंदर खाया लगा मुझे चाहिए मैं उठा लूंगा, तो मुझे अचौर्य व्रत का पालन करने के लिए भगवान की जरूरत है कि आसपास के जीवित जीवों की जरूरत है? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। भगवान आज के बाद तेरा मेरे से ब्रह्मचर्य और मेरा तेरे से ब्रह्मचर्य, कहीं लेना देना।
नहीं, मैं पुरुष हूं तो मेरे अगल बगल में स्त्रियां आएगी, मैं स्त्री हूं तो मेरे अगल बगल में पुरुष आएंगे, और मैं उनका यथोचित सम्मान करूं, विनय करूं, बहुमान से देखूं, बहुमान से सोचूं, बहुमान से स्पर्श करे, जिसमें कामादिक विकार ना हो, अश्लीलता ना हो, असभ्यता ना हो, अपवित्रता ना हो। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरी दिमाग, मेरी आंखें, मेरा स्पर्श, मेरे हृदय की भावनाएं, अगर मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति सौंदर्य से, सुंदर विचारों से भरा हुआ हो, और स्त्री है तो पुरुषों के प्रति सुंदर विचारों से भरा हुआ उसका दिमाग हो, उसकी आंखें हो, उसकी जबान हो, उसका स्पर्श हो। भगवान तो ये चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मुझे भगवान की जरूरत है कि आसपास के जीवों की जरूरत है? इसी प्रकार आप देख लेना, क्षमा धर्म का पालन करना है तो भगवान आज की बात मैं तुझे क्षमा, तू मुझे क्षमा, कहीं लेना देना भगवान से? 24 घंटे इधर आकर के धोखनी लगे, 4 किताबें, लाल किताब पकड़ करके धोखनी चला करके बाई घर चली जाती थक हार करके। मंदिर जाए भी ना तो इनका चैन नहीं पड़ता, मंदिर तो हमारी दादी कभी छोड़ती नहीं। आओ भैया आगे तो बोलो। किसी भी जिंदा आदमी के यहां जाता है, वहां जाता है, वहां बैठता है, ये करता है, ऐसा बोलने से कुछ होने वाला है क्या? जो परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है उसको भी तो निभाने के लिए कुछ उठो। कौन बोलेगा ज्यादा दया करता है, ज्यादा करुणा करता है? अब मार्दव धर्म है, मार्दव धर्म का पालन करने के लिए, आर्जव धर्म का पालन करने के लिए मुझे भगवान की जरूरत है कि मेरे अगल बगल के जीवित जीवों की जरूरत है? तो आप कंसेप्ट बिना समझे भगवान का मुंह उठा लिया और मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा पूजा पूजा, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ज्यादा पुण्य कम पुण्य, किसमें ज्यादा पुण्य आता है, इसमें ज्यादा पुण्य आता है, ये सारे कंसेप्ट में फंस गए आप लोग। तो यहां देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आप लोगों के लिए कर्तव्य के रूप में कहा था। बस कर लो और निकल जाओ यहां से। इसके पीछे इतना पागल मत बनो। समझ रहे हैं ना? ये जो पूरा कंसेप्ट बोलते ना, इतना सा गुब्बारा फुलाना, तुमने इतना फुला दिया। और जो मूल जिसमें तुम करोड़ों अरबों जन्मों के बाद, ये समुद्र में जितनी मछलियां हैं, जितने जानवर है, देख लो, वहां से मरते मरते जीते जीते लोगों ने खाया, कच्चा चबा के खाया, जिंदा तलाई में कढ़ाई में तला करके खाया, और वहां सारे दुख भोग करके यहाँ 70-80 साल के लिए हम इंसान बने। ये आपको बचपन से शास्त्रों में लिखाया जा रहा है, इसीलिए कि भाई ये चीज करो तो ये सब दुख, जहां से आयो वहां जाकर के दुख भोगना ना पड़े। और एक तुम हो कि भगवान भगवान भगवान, मंत्र मंत्र, स्तोत्र स्तोत्र, चालीसा, पूजा पाठ, 10 पूजा, 8 पूजा, 3 पूजा, तुमने इतना पागलपन बना के रखा है ना खुद के दिमाग में। वो पागलपन हमें पसंद नहीं आता। आचार को 15 आचार कोई थाली में परोसता है क्या किसी को? मात्रा होती भाई, 15 रोटी परोस सकता है, लेकिन 15 आचार कोई नहीं परोसेगा। रात भाई 2-3 छीन ठीक है। जैसे कोई 5 बार आचार मांग ले तो गाली दोगे आप उसको, ये पागल है क्या? खा ले, शांति से खा ले जितना अचार खाना था, इसका क्या मचा मचा करके थाली कटोरे भर के खा रहे हो? तो ये देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, समता, ये अचार के बराबर होना चाहिए था। तुमने उसको पूरा थालियां भर करके, कलश भर करके, चांदी और सोना और दुनिया भर के प्रपंच, ज्यादा पुण्य ज्यादा पुण्य ज्यादा पुण्य। अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, तुझे इतना ही पुण्य चाहिए ना जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए, तुम दया करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? तुम विनय करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? तुम क्षमा करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? तुम मधुर वचन दिन भर इंसानों से बोल करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? तुम परस्त्रियों को बहन बोल करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? पर पुरुषों को भाई मान करके पुण्य क्यों नहीं कमाते? तुम्हें पुण्य चाहिए ना। मैं तुम्हें 24 घंटे होलसेल पुण्य देने का, कमाने का रास्ता बता रहा हूं ना। अभी तुम क्या खाक पुण्य कमा रहे हो? मुंह उठा करके आ जाते हो। आधा दिमाग तो आसपास के स्त्रियों और पुरुषों के थोबड़े देखने में निकल जाता है। भगवान का थोबड़ा देखते कहां जो तुम्हें बोल दूं मैं, मुंह उठा करके पुण्य आ रहा है? काहे का पुण्य ऐसा आ रहा है क्या? किसी भवन में चले जाओ और किसी भगवान के अगल बगल में खड़े हो रहे हो, पुण्य आ रहा है? ऐसा कोई मजाक है क्या? ये ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। आप देखो, मैं आपको बस कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि आपका जीवन कहीं व्यर्थ की क्रियाओं में और व्यर्थ की चीजों पर ज्यादा भरोसा करके ना निकल जाए। मैं 40 आचार खा लिया, अब मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। भाई 40 आचार खा करके पेट भरेगा ही नहीं। आप ज्यादा विनय करो, ज्यादा अहिंसा, ज्यादा दया। आप दिखाओ ना कितनी ज्यादा दया करने लगे हो। क्यों नहीं करते? कि हाथ पैर आंख नाक बांध किसी ने फोड़ दिए तुम्हारे? तुम्हें दया करने के लिए कौन से जैन धर्म की जरूरत है? आज अगर यही उपदेश आप किसी दूसरे जाति के लोगों को जाके सुना दो कि आंखों से दया, वाणी से दया, कान से दया, और वो कोई करने लगा तो वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए कहा शापे देव पे देवश्वा। तुम नहीं ऊपर उठ सकते ना, तुम्हारी गारंटी नहीं है। तुम ज्यादा मंत्र, ज्यादा स्तोत्र, तुम्हें ज्यादा ये चीजें करने में पता नहीं मुझे क्या तुम्हें महिमा बता दी। तुम्हें अंदर कभी ख्याल आता है मुझे ज्यादा विनय करना है,
ज्यादा पूजा करना, ज्यादा जाप करना, ज्यादा दान देने का ख्याल आता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे खोटे स्वभाव, खोटी बुद्धि दांव पे थोड़ी लगती है। ज्यादा पूजा, ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा त्याग, ज्यादा दान आदमी इसलिए करता है क्योंकि उसमें खोटा स्वभाव, खोटी बुद्धि, खोटे विचार, जितने पर पुरुष दिमाग में बैठे हैं, जितनी पर स्त्री दिमाग में बैठी है, जितनी गाली गलौज, घृणा, नफरत, वो थोड़ी ना हटती है। बिना हटाए वो सब काम होते, इसलिए तुम इस पर ज्यादा फूंदा कांदी करते हो, ये ज्यादा करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये ज्यादा करूंगा, क्योंकि बाहर बदमाशी कितने करता है ये खुद को तो सबको पता होता है। और उन बदमाशियों से जब तक तुम बाज नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कोई कल्याण, कोई उद्धार, कोई स्वर्ग मोक्ष होता ही नहीं है। इसलिए मैं लोगों को ज्यादा प्रेरणा देता हूं कि आप अपने ऊपर नजर रखो और थोड़ा सोचना भी सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ये चीजें करता क्यों नहीं है, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मधुर वचन बोलना, क्योंकि उसका चिंतन अच्छा नहीं है। वो ये कहता है कि मेरा पति बुरा बर्ताव करता है तो मैं उसके लिए अच्छा कैसे सोचूं, मेरी सास ऐसा करती, ससुर ऐसा करता है, जेठानी ऐसी करती, ननंद ऐसी करती है, बगल के सारे लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, छल कर रहे, कपट कर रहे, घृणा कर रहे, नफरत कर रहे, द्वेष कर रहे, मैं कैसे अच्छा सोचूं, मेरा कैसा दिमाग अच्छा चलेगा। ये बस आपका दिमाग इतना ही जान लेता है, और आप भी जैसा जो व्यवहार करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में आप भी उतने ही गंदे नहीं चाहते हुए भी आप बिल्कुल शांत, निराकुल, संतोष होकर के जो भाग्य का है वो खाते हुए शांति से जिंदगी जीना चाहते हो। लेकिन आसपास के लोगों की इन उठपटांग हरकतों की वजह से दिन में हृदय में 40-50 बार क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष, गाली गलौज सब पैदा होता है, और बाद में हम पछता देते हैं, कहाँ करें बताओ, इधर महाराज बोल रहा है, इधर शास्त्र बोल रहे, इधर भगवान बोल रहे, और ये घर के लोगों के चक्कर में मैं परेशान होता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे तो अच्छा आत्मी शांति से रहना है, लेकिन ये रहने नहीं देते। यही परेशानी सबके पास है, इसलिए 10 धर्म अपने जीवन में उतर नहीं रहे। इसका कारण कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना चाहिए। कोई भी इंसान जब पैदा होता है और मरता है, आपको पता है इसके बीच में सिर्फ तुम्हारी पूरी जिंदगी 20-25 इंसानों के साथ गुजरती है। समझ में आ रहा है? अब इसको विस्तार से समझते हैं। तुम राग करते हो, द्वेष करते हो, घृणा करते हो, नफरत करते हो, दुनिया भर के सारे खोटे काम कर लेते हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट सब कर लेते हो। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ये सारे जितने भी मन में, वचन में, शरीर की इंद्रियों में गंदे काम होते हैं, ये सिर्फ 25 लोगों के साथ ही हो रहे हैं। वही माँ, वही बाप, वही भाई, वही बहन, वही पति, वही पत्नी, वही पुत्र, वही सास, वही ससुर, वही जेठानी, वही देवरानी, वही ननंद, वही अड़ोस पड़ोस के और 8-10 ठैया मान लो। और सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह, सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह, तुम्हें यही 20-25 इंसानों को बारे में सोचते हो, यही 25 इंसानों को आंखों से देखते हो, इसी 25 इंसानों के साथ दिन भर बतियाते हो, इसी इंसान के लिए सुनना, इन्हीं इंसानों की बुरी बातें लगती है, उन्हीं इंसानों के साथ तुम पिछले 30, 40, 50 साल से कुश्ती खेल रहे हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जबान, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारे हृदय में जितनी गंदगियां पैदा हुई, उसके लिए यही 25 लोग जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? बस यही बात है। अब क्या है, तुम्हें चिंतन करना है, जैसे मैं चिंतन करता था। अविचल सागर, एक ध्यान रखना, तुम संसारी जीव हो, तुम्हारे आत्मा में 8 कर्म है। तुम्हारे आत्मा में 8 कर्म है, तो तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, खाना खाना, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़ा लत्ता, चाहिए 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 चाहिए, ऐसा तेरे अंदर ख्याल आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो ध्यान से सुन, तेरे आंखों के सामने जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये जितने भी नरमुंडे तेरे भाग्य में है ना, इनके अंदर भी 8 कर्म है, इनके अंदर भी 25 कषाय है, इनके अंदर भी 4 संज्ञाएं है, इनके दिमाग में भी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उतना चाहिए, अब चाहिए, तब चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। उनके दिमाग में भी वही कीड़े बिलबिलाते हैं जो तेरे दिमाग में कीड़े बिलबिला रहे। अब ये सेम टू सेम कीड़े भरे पड़े सारे संसार के शरीरों में, दिमाग में। अब कुछ लोग तेरे पति है, कुछ तेरी पत्नियां हैं, कुछ तेरी माँ है, और कुछ लोग तेरे बाप है, कुछ लोग भाई है, कुछ लोग बहनें हैं।
समझ में आ रहा है? जिस जिंदा इंसान को तुम पति बोल रहे हो, पत्नी बोल रहे हो, पुत्र बोल रहे हो, बाप बोल रहे हो, माँ बोल रहे हो, इन सबके अंदर एक ही कीड़े बिलबिला रहे जो तेरे अंदर है। तेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट चाहिए चाहिए बोलता है, वैसे उनको भी चाहिए। और जब तुम दोनों आमना सामना होगे तो विचारों के अंतर होने के कारण टकराट होगी और अविचल सागर तू भिड़ेगा नहीं। तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करना। आप बताओ, आपने कभी दिमाग में शिकायत आई, कभी ऐसे माथा पकड़ करके कभी रात भर आप लोग जागे, अरे यार ये अग्नि बहुत गर्म है, आपको कभी टेंशन आया? ये आग बहुत गर्म है, आपको कभी टेंशन आया इसका? मैं जब भी हाथ लगाता हूं ना, गरम गरम, पता नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं होती, बस छूते ही मुझे जला देता है। आपको कोई टेंशन है? नहीं। आपको कोई शिकायत है उससे? तो पति ऐसा, पत्नी ऐसी, माँ ऐसी, बाप ऐसा, ससुर ऐसा, सास ऐसी, जेठानी ऐसी, ननंद ऐसी, आपको उनसे शिकायतें क्यों है? आग गर्म है, आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या आग जानबूझ करके तुझे जला रहा है? उंगली करेगा जलेगा। शिकायत है आपकी कुछ? आग ने मुझे जलाया, ये आग की गलती है क्या तेरी गलती है? आपको लगता है कि आप रोटी बना रहे थे और आपकी उंगली जल गई, अरे यार पता नहीं, मैं तो सीधा सीधा रोटी बना रहा था, ये आग ने उंगली जला दी, पता नहीं यार, इसको बुझा दो, खत्म कर दो, आग को ठंडा ठंडा कर दो इस आग को। उससे कुछ होने वाला है क्या? होगा? कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो तुझे क्या कहेगा? बेटा आग गर्म ही होती है, तुझे खुद को अकल होना चाहिए, थोड़ा आग के अगल बगल में ऐसा उठना बैठना बोलना चलना सीख ले ताकि तेरी उंगली जल न जाए। तुझे रोटी ऐसी बनाना सीखनी पड़ेगी ताकि ये आग है जलाएगी, इसका काम ही है जलाना, और ये जलाएगी अगर तू इसको छुएगा तो। समझ में आ रहा है? ऐसा ही तू अपनी जिंदगी में भी उदाहरण ले ले। अपने आप को सुना, हे अविचल सागर, तू बड़ा मंदिर में बैठा है, तेरे अगल बगल में जितने नरमुंडे नटोरे भटोरे आएंगे, ये सबके सब क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, ये अग्नि भरी पड़ी है इनके अंदर। तू इनके अगल बगल में ठीक से 10 दिन रहना सीख ले, और यहां से चुपचाप, ये सब अग्नियों से भरे पड़े लोग हैं। अब इन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, प्रबंधक ऐसा किया, ये तो चंट लोगों का काम होता है, मैं वो काम कभी करता नहीं। मैंने इस प्रकृति को अपनी बुद्धि में भर दिया कि तुमने जिसको माँ बनाया, बाप बनाया, वो कोई दूध के धुले नहीं है। उनके अंदर भी क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना, तृष्णा, अहंकार, घमंड, गुरूर सब कूट कूट करके भरा पड़ा है। अब तेरे माँ में कितने दुर्गुण भरे पड़े, अपनी भाभी से जाके पूछ लो, कितनी बवाल काटती है, कितनी अग्नि भरी पड़ी है। अब तेरे कलेजे में तेरी माँ के लिए भरे ठंडक ठंडक लगे, लेकिन जाके पूछ लो अपनी भाभी से, भैया की लुगाई से पूछ लो एक बार, पता चलेगा वो भी कितने बारूद भरा पड़ा है। क्योंकि प्रकृति है ये। आपको इस प्रकृति, जैसे अपनी अग्नि की उष्णता को जान लिया, जान करके समझ लिया, और दिन भर अग्नि के बगल में बैठते हो, लेकिन एक भी अपनी अग्नि से शरीर को जलने नहीं देते। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, नफरत से भरा हुआ तेरा पति भी है। तुझे सिर्फ इतना सीखना है, इस आग के भरे दुनिया भर के कीड़े बिल बनाने वाले इस पति के बगल में मुझे रहना कैसे है। ये रोना धोने का नहीं, मेरा पति रोने का नहीं, सास ऐसी, ऐसा ऐसा दिन भर ताना मारते, ऐसा ऐसा की हरकतें शुरू होगी तो तू क्या करेगी पहले ये बता। हे चिंकी, देख बगल में ये ननंद खड़ी है, ये ननंद भी 8 कर्म है, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, भोग, विलास, मूर्खता, छल, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा पड़ा है। और इसमें से कोई भी एक चीज अगर ये तेरे ऊपर उड़ेल देगी, बता तू क्या करेगी? वहां बैठ करके रोती रहेगी? जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वही तो उड़ेलेगा। तो बाव करने के पहले अकल नहीं थी, बस खाली नुक्कड़ की दुकान देख ली, जॉब देख लिया, पैसा देख लिया, टिप टॉप मेकअप वाला फोटो देख लिया, तो बाद में पूरी जिंदगी भर भगवान परेशान, गुरु परेशान, मंत्र परेशान। तुम मुझे भक्तांबर सूत्र पढ़ते काहे के लाने? तुम जाई के लाने? इतने उपवास, इतने अखंड सती सावित्री के उपवास, स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए, काहे के लाने? शांति से चिंतन मनन करके ब्याह कर लेती, आ जाती। पहले से रेडीमेड हेलमेट बिलमेट कवच पहन करके आ जाती ब्याह करके। और भगवान को बोल देती, भगवान मुझे पता है मैंने जिससे विवाह किया है,
मैंने जिससे विवाह किया है वो मेरा पति हो रिश्ते में, भली उसके अंदर लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 कषाय, 4 लेशाएं, 6 लेशाएं, 4 संज्ञाएं, दुनिया भर के सारे कर्म के उदय में जितने दुर्गुण हो सकते हैं सब उसके अंदर भरे पड़े, और मैंने उसके साथ विवाह किया है। और मैं आपकी शिक्षा को भी याद रखता हूँ, मुझे संसार के जीव और उनके स्वभाव, बुद्धि, चरित्र का ज्ञान है, और मैं इनके साथ बिना शिकायत के इनकी जिंदगी निकालूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्याह किया ही तुमने क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, दया, करुणा, नम्रता, विनय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भरा पड़ा रहता है, इसलिए तुमने ब्याह करो। तुमने शादी ही की है उससे दुर्गुणों की पूर्ति करने के लिए, तुम सद्गुण कहां से ढूंढ रहे हो वहां? मेरे अंदर का काम वासना, मेरे अंदर का लोभ, मेरे अंदर के सपने, मेरे अंदर की मौज मस्तियां पूरी करने के लिए जब उस पुरुष और स्त्री से शादी की है, फिर वहां से सद्गुणों की और सद्व्यवहार की उम्मीद लगाने का तुम्हारे अधिकार भी नहीं बनता। कैसे बनता है? जो नश्वर शरीर पर, चमड़ी के शरीर पर मोहित होने वाला पुरुष है, तुम उस पुरुष से तुम क्या उम्मीद रख सकते हो? खाने की रोटियों पर मरा जाने वाला एक पुरुष और एक स्त्री से तुमने शादी की, तुम उससे क्या उम्मीद रख रहे हो? आधा घंटा खाने के लिए लेट हो गया, दुनिया भर की मां बहन की गालियां सुना के जाते हो, वो तुम उन पुरुषों से क्या महान गुणों की और क्या तुम्हें सपोर्ट की उपयोग करते हो? सिर्फ तुम्हें यह सीखना है कि ऐसे स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसे 8 कर्म धारण करने वाले लोगों के बीच में मुझे रहना कैसा है, ये अगर आपने खुद को खुद ही नहीं सिखाया तो दुनिया को दोष देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया तो 8 कर्म धारण करने वाले संसारी जीवों से ही भरी पड़ी है। और ये जो तुम्हारी शिकायत है अपने पति, पत्नी, माता, पिता, सास, ससुर, जेठानी, देवरानी के लिए, ये संसार में तू कितना भी पुण्य कमा ले और तू अगले जन्म में तीर्थंकर की भी लुगाई बन जा, उते ननंद भी ऐसे ही मिलेगी, जेठानी ऐसे ही मिलेगी, सौतन और मिलेगी 96,000, ले छाती भी लेके बैठ जा। समझ में आ रहा है? ये मूर्खता का जो दर्द होता है ना, वो तुम्हारा पुण्य कमाने से कभी दूर नहीं होगा। ये ज्ञान प्राप्त करने से पीड़ा दूर होती है। मैं यहां रहता हूं, कितने दिन हो गए? 8-10 दिन हो गए। किसी भी एक बंदे के मन, वचन, शरीर को मैं छेड़ता नहीं हूं, कोई लेना देना नहीं रखता। मुझे इन सारे, एक से बढ़कर एक फटाका है, बम है ये, इनको थोड़ा गलत तरीके से छेड़ दो, पता चला बवाल काट लिया भी, पूरी दुनिया में तहलका मचा दे खड़े खड़े यहां बैठे बैठे। इसलिए ये सब आंख के गोले हैं। इस आंख के गोलों के बीच में मुझे कैसे रहना है, अगर मैंने सीखा है तो मैं कहीं भी रहूंगा, मैं सुखी हूं। नहीं तो मैं तो शिकायत करता रहूंगा, ये ऐसा, वो वैसा, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। ये सब बेकार की बातें हैं भैया। संसारी जीव है, 8 कर्म है, 8 कर्म के उदय में आदमी का सिद्ध भगवान जैसे हरकतें करेगा। 8 कर्म में आदमी आखिर हरकतें कैसे करेगा? तो एक बार बोल के दिखा। जिस भी आत्मा में 8 कर्म भरे पड़े हैं उसको कैसी हरकतें करना चाहिए, तो अगर बोल के दिखा, हिम्मत हो तो। वो जैसा हरकतें कर रहा है वैसे ही तो करेगा। 8 कर्म में यही होता है। तो कोई तुम्हारा सिर्फ पति नहीं है, उसके पास आत्मा है, आत्मा में 8 कर्म है, 8 कर्म की हरकतें ऐसी ही होती है। मुझे पसंद नहीं है तो अग्नि का स्वभाव जैसे आपने पसंद किया और अग्नि के अंदर उष्णता है, उसकी शिकायत कभी नहीं रही। इसी प्रकार हमें भी ये लोग ऐसे, संसार ऐसा, सास ऐसी, ससुर ऐसा, पति ऐसा, बच्चे ऐसे, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं। जब जब धरती पर पैदा हो जाओ, कितना भी पुण्य लेके पैदा हो जाए, चाहे कितना भी पाप लेके पैदा हो जाए, ये नटोरे भटरे तुझे ऐसी हरकत करते हुए मिलेंगे। इनकी हरकतें नहीं बदलेगी। आज आपका पति 5 लाख की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जैसी हरकतें कर रहा है ना, ये आपका पति अगर चक्रवर्ती बन जाए और तुम उसके पट्टरानी बन जाओ, हरकतें जय करेगा। तकलीफ यही देगा, घृणा इतना ही करेगा, ऐसे आंख उठा करके दिन भर अपमान यही करेगा, नजरों में गिराता रहेगा। क्योंकि 8 कर्म है। चक्रवर्ती बन गया तो क्या 8 कर्म थोड़ी खत्म हो गए? चक्रवर्ती बन गया तो क्या 25 का शायद थोड़ी खत्म किए उसने? हरकतें तो यही रहेगी। तो ब्याह करने के पहले समझ आना चाहिए थे। हाँ, नहीं आई तो मैं क्या करूं? तो बिना शिकायतों के अपने आप को इस कर्म धारण करने वाले जीवों के बीच में ऐसा उठना बैठना, बोलना चलना खुद ही खुद को सिखाओ। उसी में तुम्हारा भला है। सास सुधर गई, ससुर सुधर गया, पति सुधर गया, उसमें तुम्हारा कोई कल्याण मंगल नहीं है। एक दिन एक बाई आ गई रोते रोते मेरे पास, महाराज हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है? सास ऐसी ऐसी है, बहुत गंदी 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 बोलती रहती। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद वो नहीं बोलेगी। मैंने उसके पास शक्ति भेज दी, उसकी ज़बान आज के बाद बहुत ठीक से मधुर वचन बोलेगी। हाँ महाराज, शांति मिल गई। महाराज अब एक पीड़ा खत्म हो गई तो वाई के कलेजों को ठंडक थोड़ी मिलती है। महाराज
पति बहुत बीड़ी पीता है, दारू पीता है, महाराज आप कछु कर लो, जैसे अपनी सास को सुधार दो ऐसे पति को सुधार। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद तेरे पति के हाथ में सिगरेट दारू बीरे कुछ नहीं आएगा, बहुत दूध का धुला जिंदगी जिएगा, जाओ आशीर्वाद। महाराज हमारा जेठानी हमारे देवरानी ऐसा ऐसे करते हमारे साथ। मैंने कहा जा आज के बाद वो भी नहीं करेंगे, जा। मैंने शक्ति भेज दी, उनकी बुद्धि बदल दी, विचार बदल दिए, हृदय बदल दिया, जा। 40-50 साल के बाद देखा मैंने अपने ज्ञान से, जो बाई मेरे पास आई थी वो चली गई नरक और वो बाकी के घर वाले चले गए स्वर्ग में। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो सास गंदी 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 हरकतें करती थी, वो और 1 महीना गंदी हरकत कर लेती तो उसका नरक गति का बंद होने वाला था। लेकिन उसने अपने जबान को गंदे काम करने से उसने बहू ने खुद ने बचा लिया और उसका नरक गति का बंद होना बच गया। और थोड़ा बहुत उसने मधुर वचन बोलना चालू किया मेरे शक्ति के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, और वो देवगति का बंद करके ऊपर चली गई। मतलब उसकी जबान सुधर गई। पति दारू पीता था, महीना 2 महीना और दारू पीता तो नरक जाने वाला था। बेचारे ने आकर के मेरे से प्रार्थना कर दी, वो दारू छूट गई, उसका नरक जाना बच गया। उसकी तो बुरी आदतें बदल गई, उसकी जेठानी देवरानी की सारी खोटी बुद्धि बदल गई। लेकिन उस औरत ने अपना आंख नाक कान जबान विचार अपनी कोई भी चीज नहीं सुधरी और वो भोगों में इतना मौज मार लिया उसने और वो चली गई पाप कमा करके नरक। समझ रहे हैं? तुम प्रार्थना करने के लिए आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ सुधार दो, आ जाओ। क्योंकि उसकी तो इंद्रियां सुधर गई, खोटी हरकतें सुधर गई उनकी, और तुमने अपने अंदर कोई सुधार ही नहीं किया। वो सुधर गए और उनके सुधरने का तुमने जीवन भर मौज मार लिया। बेटा तू तो गयो, तूने खुद का क्या सुधारा बताओ। उस औरत ने तो मेरे से एक भी नहीं बोला महाराज मुझे भी देखना बोलना चलना उठना बैठना सिखाओ ताकि मैं अपना कल्याण करूं। उसने कुछ बोला ही नहीं। पति सुधर गया, सास सुधर गई, जेठानी देवरानी ननद सुधर गई, वो फुदक फुदक करके मचक मचक करके जिंदगी भर खुशहाली से जिंदगी जी ली। वही सारे नश्वर भोगों में लीन हो गई और निपट करके नरक चली गई। तो ये सब दूसरों के ख्याल, दूसरों के नहीं। शादी करने के पहले आपको समझना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि भाई मैंने जैसे ब्याह किया ये नटुरे भटुरे ऐसे ही होते हैं। 8 कर्म धारण करने वाले आदमी से तुम क्या उम्मीद रख सकते हो बताओ ना, क्या उम्मीद रखोगे? माता सीता के लिए राम भगवान ने छोड़ दिया गर्भावस्था में, फिर अग्नि के कुंड में जलाने के लिए तैयार हो गया। तो 8 कर्म धारण करने वाला आदमी ये हरकत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? किस उंगली बताओ, एक महापुरुष का नाम बताओ जिसका पति बनने का आपका इच्छा हो। मैं तो उसके काले कांड अभी बोल देता हूं तेरे सामने। किस पुरुष का पत्नी बनना चाहोगे और किस पुरुष की पत्नी बनना चाहोगे और पति बनना चाहोगे? कुछ होता धरता है ही नहीं इसमें। सब 8 कर्म धारण करने वाले लोगों की हरकतें वैसी ही होती है। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, कब झटका दे कब धोखा दे। बेचारे राजुल ब्याह करने के चक्कर में ऐसे दीवानी बनकर के हाय मेरा नेमी हाय मेरा नेमी। बारात सज गई, सावरी चूड़िया बिड़िया पहन करके खड़ी है बेटी और बेटा वो भग्गा उधर भाड़ पे। ऐसा दे दू पति चाहिए? राम जैसा दे दू, मंदोदरी नहीं, राम भगवान जैसा पति, नेमिनाथ कुमार जैसा कोई दे दे, ले ले गले में टांग दे। जो मिला है उसी के साथ रह ले, आग के गोले के साथ। सीख ले, वहां रहना खुद सीख ले। शिकायतें मत करो किसी की, कोई अधिकार नहीं बनता आपको किसी भी जीवित आत्मा की शिकायत करने का अधिकार नहीं। हमें किस मुंह से शिकायत करोगे? ऐसा ऐसा हो गया, मेरे साथ गलत बर्ताव किया। ब्याह ही किया है, जब ब्याह करोगे किसी पुरुष के साथ किसी स्त्री के साथ तो सास भी फ्री में मिलेगी, ससुर फ्री में मिलेगा, जेठानी देवरानी ननंद, ये पैकेज फ्री में मिलता है। गेट 1 2 in 5 एक खरीद लो 5 गिफ्ट में मिल जाते हैं। तो पांचों का स्वभाव बुद्धि विचार चरित्र हृदय हरकतें भी तो प्रेम करना सीखना पड़ेगा। खाली सैया जी थोड़े चलेंगे। हाँ उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय।